तो हम जैसे पापी है, मुझ जैसे, मतलब आप जैसे नहीं, मुझ जैसे गाड़ी बिल्ली। हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। मम्मी पापा जा चुके हैं और मन लग नहीं रहा है थोड़ा मेरा। शिखा और रुद्र का थोड़ा सा अजीब लग रहा है, तो चल रहा है अब नॉर्मल लाइफ के अंदर आने की कोशिश। हम यहाँ पे सोते हैं, मैं, रुद्र और शिखा। हम ऊपर नहीं सोते डबल बेड पे, क्योंकि मिस्टर रुद्रवीर को पूरा एक सिंगल बेड, पूरा खुद के लिए एक मैट्रेस चाहिए होता है, और 3 का डबल बेड लेने का तो मतलब फिर तो ट्रिपल बेड हो जाएगा। ऐसे बेड मैं ले नहीं सकता और मैं लेना भी नहीं चाहता। यहाँ पे है डबल बेड, तो दिन में वो सो जाता है यहाँ पे, पर रात को हम तीनों साथ में ही सोते हैं और आराम से इधर पूरा फैला के, काफ़ी बड़ा कमरा है, यहाँ आराम से फैला के आराम से सोते हैं। पिछले 1-1.5 हफ्ते में बहुत ही ज़्यादा हम लोग घूमे हैं और ज़्यादा साफ़ सफाई करने का टाइम मिला नहीं। आप ही देख सकते हैं मेरी टेबल की क्या हालत हो रही है, उस टेबल की क्या हालत हो रही है, चीज़ें ऐसी ही पड़ी हुई हैं सारी। तो अब देखते हैं, अभी इन्हीं सब चीज़ों को पहले तो मैं रैप करता हूँ, इनको रैप करके आगे का प्लान करते हैं कि आगे क्या करना है। कैसे तो टाइम पास करना है आज, तो अब यही सब करके करते हैं। और सफाई करना मुझे बहुत पसंद है। मुझे कोई बोले मैं सफाई कर्मचारी हूँ, भाई मैं तो हैप्पीली एक्सेप्ट कर लूँगा। मुझे ना साफ़ सुथरी चीज़ें बहुत पसंद है, तो मेरा तो बहुत मन लगता है सफाई के अंदर। सबसे इम्पॉर्टेंट सफाई के लिए सफाई का कपड़ा। बचपन से ही ना मुझे ऐसे जूतों के बॉक्सेस बहुत पसंद है, और मैं अपनी चीज़ें ना मोस्टली इन जूतों के बॉक्सेस में ही रखता हूँ। पता नहीं क्या प्यार है, कबाड़ी भी कह सकते हो आप मुझे। वो तो राज है ही, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। वैसे मेरे पास ऐसे भी प्लास्टिक के हैं, इनमें इजी रहता है चीज़ों को देखना कि क्या है क्या नहीं है। ये मेरी मालकिन का है, तो इसका थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। हम कुछ काम कर रहे हो और ये भाई साहब इंटरप्ट ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाँ जी ऋषि भैया, क्या चल रहा है आपका, क्या चल रहा है? ऐसे फेंक दिया राज ने, हैं? क्या लेने जा रहे हो आप? कौन सी टुई? कोई टुई नहीं है वहाँ पे, कचरा फेंका सारा। आगे देख के फेंको। ये सब भी डाल दो। क्लैपिंग। ये निक्की लेके आया था हमारे लिए गिफ्ट। उसको लगता है हम ज़्यादा मोटे हो गए, तो हमारे लिए वे मशीन लाया था। अब एक लाया है और एक तोड़ गया है। समझाओ भाई को, अब बोले क्या उसको। बॉडी बिल्डर और है, उसको ज़्यादा हाथ वाथ लगाने से भी डर लगता है कहीं धो ना दे, तो बोलता भी नहीं मैं ज़्यादा, पर गिफ्ट अच्छा लेके आया। यहाँ पे इस तरीके के गार्बेज बॉक्स होते हैं बिल्डिंग के अंदर, तो आप जाओ, गार्बेज है, आप अपना यहाँ से देख सकते हो। नीचे एक कॉमन कलेक्शन बॉक्स है, सारा कचरा वहाँ कलेक्ट होता है, गाड़ी आती है, कचरा उठाती है और गया। वो इंडिया में थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है सेम चीज़ का। वो एक आता है, गाड़ी वाला आया देखो कचरा निकाल, बस। तो सुबह सुबह उठो 7:30-8 बजे, फटाफट डालो। अपने से नहीं हो पाता, अपन ऐसे जाके कर लेते हैं यहाँ पे, इसी में ही खुश है। टेबल पे भी मिट्टी चल रही है, इसको भी हटा देते हैं। यहाँ पे भी थोड़ा इसको भी सेट कर देते हैं। और ये पेड़ थोड़ी, इनकी तबीयत ख़राब हो गई है, तो मैं सोच रहा हूँ आज कुछ नए पेड़ लेके आ जाएं। देखते हैं, टाइम मिलता है तो आज ये भी कर लेते हैं। मेरे को पेड़ों से बहुत प्यार है। ये वाला पेड़ तो अच्छा चल रहा है, ये स्नेक पेड़ है। इससे थोड़ा ऑक्सीजन भी, मैंने सुना है कि ऑक्सीजन लेवल भी अच्छा मेंटेन रहता है घर के अंदर आने। एक मनी प्लांट है, पता नहीं ये चल तो अच्छी रही है, बस मनी नहीं आ रही, पता नहीं मनी को क्या हुआ है। मनी प्लांट वैसे अच्छा लग रहा है। उश, चलो आप भी सफाई करो, मैं अकेला ही नहीं करूँगा। लाओ लाओ लाओ, हो गई। अरे वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर रुद्रवीर। किसको दे दिया मैंने काम? ला भाई, कपड़ा दे दो ना पापा को, पापा सफाई कर देंगे ना, दे दो। हाँ, क्लैपिंग, ये वेरी गुड, थैंक यू। जाओ। फाइनली मैंने
ड्राइंग रूम के अंदर भी अच्छे से सफाई कर ली है। ये भी सब साफ हो गया, ये भी सब साफ हो गया। ये मेरी और शिखा की गोवा की फ़ोटोज़ हैं। ये रुद्रवीर भाई साहब बहुत एंजॉय कर रहे थे बीच पे। ये ऑस्ट्रिया गए थे, हम वहाँ से लाए थे। और ये हाथी को जंगल से लेके आए तीनों। और ये पता नहीं कहाँ से आ गया। क्या चाहिए भाई, क्या चाहिए? ऐसे कौन करता है भाई? पापा की आपने रोजी रोटी छीन ली। अब पापा सफाई कैसे करेंगे? मालकिन पैसा कहाँ से देगी हमको? कैसे जिएंगे हम, बताओ आप। क्या करें अब हम? आपके हैंड वॉश ही कराते रहे बार बार। हाँ बस इतनी गंदगी निकली, सबको ये मत दिखाओ कि इतना गंदा था घर। अब साफ, अब चलते हैं, नहाते हैं और नहा के थोड़ी पूजा करते हैं और फिर खाना वाना खाते हैं। आप नहाओगे? नहाई भाई बेडरूम में नहीं नहाते। भाई अपनी गाड़ी भी लिया है और ब्रश चालू है भाई का। भाई हिसाब किताब भी कर लेता है। क्या है इसमें? ओ भाई साहब, लॉटरी लग गई। ये इसको कहाँ सुला दिया भाई? ये मन सो रहा है। आ लिए हैं, पूजा पाठ हो गई है। आज हमने फिर से रामायण पढ़ी। रामायण पढ़ने से बहुत ही अच्छा एहसास मिलता है, बहुत चीज़ें समझ में आती हैं। आज एक बहुत ही अच्छा ज्ञान मिला कि देखो, पता है शिखा रामायण में आज क्या ज्ञान दिया गया? क्या पढ़ा तूने? रामायण पढ़ी है? नहीं, मैं कैसी लड़की हो तुम? तुम्हारे पतिदेव रामायण पढ़ रहे, तुम नहीं पढ़ रहे। तुमसे मैं रामायण पढ़ रहा हूँ ताकि मैं इससे किसी तरीके से तो आगे निकलूँ। बहुत आगे है मेरे से ज्ञान के मामले में, बताती नहीं है, बस लड़ाई होती है ना तभी मेरे को शिक्षा देती है। तो आज मैं आपको सिखाता हूँ, आप सुनिए ध्यान से। तुलसीदास जी ने ज्ञान दिया रामायण में कि भगवान से बड़ा भगवान का नाम होता है। पूछो क्यों? अब दिमाग में कुछ भी चीज़ स्ट्राइक होने के लिए अगर नाम ही नहीं है किसी बंदे का, तो आप कैसे उसके बारे में कुछ सोच पाओगे? कहीं बैठे हुए नहीं सोच सकते ना। आज भगवान हमें नहीं दिखते हैं, पर भगवान का नाम अगर हमारे को पता है तो हम रिलेट कर लेते हैं कि हाँ, श्री राम भगवान ने ये सब किया था, इतने अच्छे अच्छे उनके कर्म है, इतनी अच्छी अच्छी उनकी कथाएं हैं, तो हमें वो सब याद आ जाती है। हमने भगवान को देखा नहीं है कभी भी, पर हमें उनके नाम से हम सब रिलेट कर लेते हैं। तो हम इसलिए उन्होंने समझाया कि भगवान से बड़ा भगवान का नाम है। और कलयुग के अंदर जो हम जैसे पापी हैं, मुझ जैसे, मतलब आप जैसे नहीं, मुझ जैसे जो पापी हैं वो मुझ जैसे जो पापी हैं उनको ना भगवान का नाम लेना चाहिए। और भगवान का नाम लेने मात्र से ही सारे पाप धुल जाते हैं। तो मैं आज से भगवान का नाम लेता रहूँगा ताकि मेरे पाप भी धुलते रहें, ठीक है। और ये जो रामायण गीता ये पढ़ने का जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ, वो मुझे मेरी माता जी और शिखा की माता जी, मेरी मदर इन लॉ, मेरी मम्मी ही है वो, एक तरीके से मैं मम्मी ही मानता हूँ उनको भी। उन दोनों मम्मियों से मुझे पूरा ज्ञान प्राप्त हुआ है कि आप बेटा 30 के प्लस हो गए। वैसे तो अंदर से तो अभी भी अपन 20-25 के ही हैं, पर अब ठीक है। तो 30 प्लस हो गए और एक हम पिता भी बन गए, तो फिर अब हमें ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। एक तो हम रहते बाहर हैं, अकेले हैं, तो मम्मी पापा आते जाते रहते हैं, पर अब नहीं आ पाते, तो अब रुद्र को कैसे गाइड करें? तो हमें गाइडेंस के लिए हमें खुद को तो पहले ज्ञान हो। तो ये सब ज्ञान ले रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आपको भी दे रहे हैं, जितना समझ में आता है आपसे शेयर करते हैं। कुछ गलती हो तो आप कमेंट में लिखिए, हमें करेक्ट कीजिए, आप भी और एग्जाम्पल दीजिए।